नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बीके टेक में। दोस्तों आज की ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पेन टूल का यूज करना। दोस्तों जब भी बात आती है फ़ोटो कटिंग की तो सबसे ज़्यादा यूज पेन टूल का ही किया जाता है। दोस्तों यह टूल फ़ोटो कटिंग के लिए सबसे अच्छा टूल है। दोस्तों इस पर राइट क्लिक करते हैं तो इसमें कई सारे टूल्स हैं, जैसे पेन टूल, फ्री फ्रॉम पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट पॉइंट टूल। तो दोस्तों इन सभी का यूज हम इस पेन टूल में सीखेंगे। दोस्तों इसके ऊपर एक और टूल है पैथ सिलेक्शन टूल। दोस्तों पेन टूल और पैथ सिलेक्शन टूल जब आपस में मिल जाते हैं तो इन दोनों टूल की मदद से फ़ोटोशॉप में हम कोई सा भी काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और राइट साइड में बेल घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां से हम पेन टूल को सिलेक्ट करते हैं इस तरह से। दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद हम यहां ऊपर प्रॉपर्टी बार में आते हैं तो यहां पे हमें यह ध्यान देना है कि हमारा यहां पे पैथ वाले और पेन टूल पे सिलेक्ट है या नहीं। तो दोस्तों यहां पे हमारा पैथ्स और पेन टूल सिलेक्ट होना चाहिए। दोस्तों अगर इस पर सिलेक्ट होगा तो ये शेप लेयर बनेगा। तो दोस्तों हमें ये नहीं चाहिए, हमें पैथ और पेन टूल इन दोनों टूल का यूज़ सीखना है। तो हमें हमारा कर्सर इस पे सिलेक्ट होना चाहिए। अब दोस्तों एक बात आपको और ध्यान देना है कि आपके कीबोर्ड का कैप्स लॉक ऑन नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर कीबोर्ड का कैप्स लॉक ऑन होगा तो आपका पॉइंटर कुछ इस तरह से दिखेगा। देख सकते हैं आप प्लस चिन्ह में आपका पॉइंटर दिख रहा है। तो हमें कैप्स लॉक ऑन नहीं करना है, कैप्स लॉक को ऑफ करके ही रखना है। दोस्तों ऑफ करके रखेंगे तो हमारा पॉइंटर पेन टूल में आएगा। दोस्तों यह पेन टूल को दर्शाता है, तो हमें कीबोर्ड का कैप्स लॉक ऑन नहीं रखना है, इसको ऑफ ही करके रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे पेन टूल की मदद से एक पैथ बनाते हैं इस तरह से। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पे हमने क्लिक किया तो एक यहाँ पे पॉइंटर बन गया, नोट्स एक्टिव हो गया। दोस्तों इसे हम एंकर पाथ बोलते हैं। ये हमारा यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे एंकर पाथ बन गया और यहाँ पे इसको हम मिला देते हैं तो यह एक कंप्लीट पैथ बन जाता है। यह एक कंप्लीट पैथ बन गया। अब दोस्तों अब हम यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे आते हैं तो लेयर के बगल चैनल है, चैनल के बगल पैथ है। दोस्तों हम पैथ पर काम कर रहे हैं तो हम पैथ पर आ गए। अब दोस्तों यहाँ पे हमें दिखेगा वर्क पाथ। तो दोस्तों हमें इस पर काम नहीं करना है। इस पर अगर काम करेंगे तो हम कोई और पैथ बनाएंगे तो वो हमारा यहाँ से हट जाएगा। तो इसको हमें यहाँ एरो पे जाना है, इस पैथ को सेव कर देना है। अब दोस्तों इस तरह से हमारा पैथ एक बन गया है। अब दोस्तों हम यहाँ से फिर से आते हैं और एक न्यू पैथ लेते हैं, यहाँ पैथ 2, इसको हम ओके कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा पहले वाला पैथ हट गया है। दोस्तों वो एक्चुअली में हटा नहीं है क्योंकि उस पैथ को हमने सेव कर दिया था। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा पैथ 1 अभी भी है और हम पैथ 2 पर काम करेंगे। अब दोस्तों पेन टूल की मदद से यहाँ पर एक पैथ
बनाते हैं इस तरह से। ये हमारा पैथ बन गया। अब दोस्तों जब हम इस पर आते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर, इस पर पैथ पर क्लिक करते हैं तो हमारा नोट्स एक्टिव हो जाता है। ये हमारे नोट्स हैं, ये इसे हम नोट्स बोलते हैं या एंकर पाथ भी बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस पर हम क्लिक करते हैं और इस टूल की मदद से हम इस एंकर पॉइंट को अपने हिसाब से इधर उधर कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, इस तरह से इस डायरेक्ट सिलेक्शन वाले टूल से आप पाथ को एंकर पॉइंट पकड़कर इधर उधर कर सकते हैं। अब दोस्तों अब हम चाहते हैं कि इस एंकर पॉइंट और इस एंकर पॉइंट के बीच में एक और एंकर पॉइंट ऐड हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए हमें पेन टूल पे आना है, राइट क्लिक करना है और ऐड एंकर पॉइंट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जब ऐड एंकर पॉइंट को क्लिक करेंगे तो हमारा जब यहाँ लाइन पे ले जाएंगे तो यहाँ पे पेन टूल प्लस का चिन्ह आपको दिखेगा। इसको हम लाइन पर क्लिक करते हैं तो हमारा एक पॉइंटर एंकर पॉइंटर ऐड हो जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट के बीच में इस तरह से एक और एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। देखिए इसको हम ऊपर करें या नीचे करें, जिस तरह से करना चाहें हम उस तरह से इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा ऐड एंकर पॉइंट। अब दोस्तों हम इसकी मदद से हम कहीं भी पॉइंटर को ऐड कर सकते हैं और इस तरह से इसको हम हैंडल कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं इस तरह से। और दोस्तों अगर हमें इसको डिलीट करना है तो हमें यहाँ पे पॉइंटर पे जाके आल्ट और क्लिक करना है। तो ये हमारा एंकर डिलीट हो गया। और दोस्तों यहाँ वाला हमें अगर इस पे इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं पेन टूल में। दोस्तों पेन टूल में आएंगे, जब हम इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह पॉइंटर आएगा माइनस में। तो दोस्तों और इस आगे लाइन पे जाएंगे तो इस तरह से प्लस में आएगा। तो दोस्तों जब हम इस लाइन पे आते हैं तो ये हमारा ऑटोमेटिक काम करने लगता है पेन टूल। यहाँ पे आए तो इसको हम या तो डिलीट करें और या तो फिर यहाँ पे ऐड करें, क्योंकि पॉइंटर पे ले जाएंगे तो ये माइनस दिखेगा, मतलब एंकर पॉइंट डिलीट कर सकते हैं इससे। तो दोस्तों इसमें यह ऑटोमेटिक काम करता है। तो दोस्तों यहाँ से हम एक फिर से यहाँ डबल एरो पे जाके एक न्यू पाथ ले लेते हैं और ये पाथ 3 है दोस्तों, इसको हम ओके कर देते हैं। पीछे वाला पाथ हमारा हट गया। दोस्तों हटा नहीं है, वो भी है हमारा। पाथ पे क्लिक करेंगे इस तरह से यहाँ पे तो हमारा वो एक्टिव होता जाएगा। तो दोस्तों हम पाथ 3 पे आते हैं। अब हम यहाँ से फिर यहाँ से दोस्तों अब जैसे शेप देना हुआ शेप, तो हम इस तरह से इसको करके इस तरह से हम माउस की मदद से एक शेप दे सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से हम माउस को पकड़कर एक शेप दे सकते हैं। अब दोस्तों इसको डिलीट करने के लिए हमें यहाँ पे बीच में यहाँ पे आल्ट और क्लिक करना है इस तरह से। तो ये हमारा हैंडल डिलीट हो जाएगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों
हम इसको यहाँ पे मिला देते हैं। जहाँ से हमने शुरू किया था इसको हम मिला देते हैं। दोस्तों इस तरह से शेप भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये भी हमारा एक कंप्लीट पैथ बन गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ चाहते हैं एक हमारा पॉइंटर ऐड हो जाए, और ये हमारा यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट को ऐड करते हैं। दोस्तों इसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल की मदद से इधर उधर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से हम कंट्रोल की मदद से इधर उधर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारा जो हैंडल है इधर वाला काम करे, इधर वाला ना करे। तो इसके लिए हमें आना है यहाँ पे और कन्वर्ट पॉइंट टूल, इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे इस तरह से हम इस वाले हैंडल पे आते हैं और इस तरह से हम एक तरफ वाला जिस तरह से चाहें कर सकते हैं, इधर उधर शेप दे सकते हैं। और इसको पकड़ेंगे दोस्तों, ये इस तरह से हम एक शेप दे सकते हैं। तो ये हमारा कन्वर्ट पॉइंट टूल की मदद से हम इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आते हैं पैथ सिलेक्शन वाले पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैथ सिलेक्शन टूल है और ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम किसी भी नोट्स को इधर उधर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं। और दोस्तों पैथ सिलेक्शन टूल की मदद से हम पूरे पैथ को कहीं भी उठाकर रख सकते हैं। इस तरह से हम पैथ सिलेक्शन टूल की मदद से कहीं भी पूरे पैथ को उठा के रख सकते हैं। और दोस्तों इसको कॉपी करने के लिए आल्ट और इसको ड्रैग करते हैं इस तरह से, तो ये हमारा इसका कॉपी भी बन जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पैथ सिलेक्शन टूल। अब दोस्तों हम लेयर पे आते हैं और यहाँ से एक न्यू लेयर लेते हैं। अब दोस्तों इसको अगर हमें सिलेक्ट करना है इस पैथ को, तो कंट्रोल इंटर की मदद से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें हम कलर भरना चाहें तो यहाँ से कलर सिलेक्ट करके हम कलर इसमें भर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरह से हम कलर फिल कर लेते हैं। दोस्तों हम दूसरे पे आते हैं। तो दोस्तों इस पैथ को भी हम कंट्रोल इंटर की मदद से यहाँ से, और इसको भी हम यहाँ से कलर सेलेक्ट कर इसमें भर सकते हैं इस तरह से। अब दोस्तों इसका सिलेक्शन हटाने के लिए इसको हम कंट्रोल डी करते हैं तो हमारा सिलेक्शन हट जाता है। अब दोस्तों आते हैं पैथ 1 पर। दोस्तों अब इसको भी हमें सिलेक्ट करना है तो वही कंट्रोल इंटर की मदद से हम सिलेक्ट कर सकते हैं और इस पर कलर कोई सा भी डाल सकते हैं इस तरह से। आप चाहे फोरग्राउंड से डाल सकते हैं या गार्जियन की मदद से कोई कलर सेलेक्ट कर डाल सकते हैं। इसको डिस्कलेक्ट कर देते हैं कंट्रोल डी की मदद से। अब दोनों हमारा डिस्कलेक्ट हो गया है सिलेक्शन। तो दोस्तों इस तरह से हम पेन टूल का यूज करते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं फ़ोटो कटिंग के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।